Friends, we have reached 58th episodes of Grass to Grace. ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रही है। आप लोगों से सुबह मिलना, आपके कमेंट्स को पढ़ना, आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। इन मोटिवेशंस के द्वारा मैंने भी कई बार अपने आप को मोटिवेट किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं भी अपने जीवन के अनेक ऐसे पड़ाव से गुजर चुकी हूँ जहाँ मुझे लगता था कि काश कोई होता जो मेरे जीवन की निराशाओं को आशा में बदल देता। और जब भी मैं आपसे बात करती थी तो मैंने आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को महसूस किया है। और आज ग्रास टू ग्रेस की इस असीम सफलता को मैं आप सभी के साथ बांटते हुए अति प्रसन्न हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे इस सफ़र में अगर आप मेरे साथी न होते तो शायद हम इस पड़ाव तक पहुँच ही नहीं पाते। साथ ही साथ मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी बड़ी करुणा के साथ हमें इस पड़ाव तक पहुँचाया और हमेशा हमारे साथ रहे। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाए एक और स्पेशल एपिसोड में। इसे सुंदर बनाने के लिए हम एक सुंदर गाना सुनेंगे जो गाया है विक्टोरियस टीम की तरफ से मेरी डियरेस्ट फ्रेंड शीजा दी ने। तो आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं और मैं जल्द ही लौटूंगी आज के संदेश के साथ।
सृष्टि ये सारी गाती है महिमा तेरी। कितना अद्भुत गाना था दोस्तों। मुझे मेरे आसपास हरियाली देखना बहुत ही पसंद है। कितनी अद्भुत है ये सृष्टि, पेड़ पौधे, पंछी, पहाड़, नदियाँ, आसमान। बाइबल बताती है कि सृष्टि परमपिता परमेश्वर के हाथों की रचना है। जब मैं इस सृष्टि को देखती हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि एक निर्जीव चित्र को सजीव बना दिया हो। और इस सृष्टि की रचना में परमेश्वर ने पहले उजियाले को बनाया, आसमान को बनाया, फिर जमीन, पेड़ पौधे बनाए, सूरज और चांद को बनाया, समुद्र और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, फिर जानवर को बनाया। सबसे अंत में मनुष्य को अपने ही स्वरूप में रचा। अब सवाल उठता है, अंत में मनुष्य को क्यों बनाया? दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस सृजी हुई सृष्टि पर की सभी वस्तुओं पर मनुष्य को अधिकार दिया है। और हम मनुष्य सृष्टि की अद्भुत रचना को देखते हैं तो हमारा जीवन खुशहाली से भर जाता है। बचपन में मेरी ये आदत हुआ करती थी कि जब मुझे मेरी मम्मी डांटती थी या जब भी मैं निराश होती थी तो मुझे प्रकृति को देखना बहुत ही पसंद था। पेड़ पौधे पर पंछी मधुर आवाज़ करते हुए, आसमान पर बादल छाते, बारिश के मौसम में पेड़ पर से पानी का गिरना, ये सब देखना मुझे बहुत ही पसंद था। आई एम श्योर आप में से अनेक लोगों को परमेश्वर के द्वारा सृजी हुई सृष्टि को निहारना पसंद होगा। पर मेरे मन में एक सवाल उठता था, अगर ये सृष्टि इतनी सुंदर है और इसे केवल देखने मात्र से हमारा मन आनंदित हो उठता है, हमारी निराशा आशा में बदल जाती है, तो जब हम इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता को देख लें या उससे अपने जीवन में पा लें तो हमारा जीवन कितना शांतिपूर्ण बन जाएगा। यह मनुष्य की विडंबना है कि वह सृष्टिकर्ता को छोड़ सृष्टि पर मन लगाए रहता है। तो आज मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हम सृष्टिकर्ता की ओर अपना ध्यान लगाएं, उससे प्रार्थना करें और अपने जीवन की खुशहाली को मांगे। निश्चित तौर पर वे हमारे जीवन को खुशहाल कर देंगे। हमें चाहिए कि हम सृष्टि की नहीं वरन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें और हमारे इस जीवन के द्वारा उन्हें आदर और महिमा मिले। याद रखें, उसने हमें अपने ही स्वरूप में रचा है, इसलिए वे हमसे उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी रचना की और इस सृष्टि का आनंद उठाने के लिए हमें रखा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर सुनने वाले व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आज उनके जीवन में प्रेम आए, आज उनके जीवन में शांति आए। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस समान इस सृष्टि को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, हम खुशहाल बनते हैं, उसी समान परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन को आप खुशहाल बना दे। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपने ऐसा ही किया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी का आभार। स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।